विद्यार्थी मित्रों, पिछले पीरियड में हम लोगों ने बिल्ली का बिलंगुड़ा यह पाठ सीखा। उसके प्रश्न और उत्तर अभी भी कुछ विद्यार्थियों ने मुझे लिखकर भेजा नहीं है, तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तीसरा जो पाठ है कबीर, यह पाठ हमें इस परीक्षा में नहीं है, तो उसके आगे की जो कविता है गुलजार साहब ने इसको लिखा है किताबें। यह कविता लिखी है, इस कविता को हमें अब देखना है। देखिए, इस कविता को समझना बहुत जरूरी है। किताबें हमें हमारे गुरु के जैसे रहती है। अगर हम किताब को पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है और बहुत जरूरी रहता है किताबें पढ़ते रहना। इस कविता का शब्दार्थ मैं आपको इसका फोटो निकालकर भेजता हूं और उसको आपको सामने रखकर इस वीडियो को देखना है। इस कविता को गुलजार साहब ने लिखा है। कवि ने पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुक्कों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। इसके साथ ही कवि ने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियों तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण किया है। कवि कहते हैं, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है। कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। इसका भावार्थ हम लोग देखेंगे। देखिए, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। कवि कहते हैं, कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा वेदना का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बस अलमारी में रख देते हैं लोग किताबें लाकर। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो। तकती है यानी देखती है, झांक रही हो। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े।
कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। कवि कहते हैं, पहले मैं शाम को किताबों को लेकर बैठता था, लेकिन अब कंप्यूटर के सामने बैठ जाता हूं तो फिर बड़ी बेचैन रहती है किताबें बड़ी बेचैन हो जाती है। कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बीता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। हम लोग भी अभी देख रहे हैं कि हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं। कोरोना की वजह से हम लोग स्कूल में नहीं आ सकते, पाठशालाओं में सब साथ साथ नहीं बैठ सकते, तो जो भी हो सके हम घर पर से ही कर रहे हैं काम। हमें भी अपनी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए, तभी हम आगे की अपनी व्यवस्था कर पाएंगे। पढ़ाई ठीक ढंग से करते रहेंगे तो अगले साल 10वीं की कक्षा में हमको जाना है, परीक्षा बड़ी रहती है, बोर्ड की परीक्षा रहती है, हमें पढ़ाई करते रहना है। तो अब हम कंप्यूटर पर ही लिखते पढ़ते हैं, इसलिए उनकी शाम, कवि की शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी हैं, अर्थात वे कवि को अब सपने में भी कभी दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और वो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। आगे कवि कहते हैं, कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। ये सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। देखिए विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने यहाँ तक कविता सीखी है, इसका अर्थ देखा है। अब आप इस कविता को यहाँ तक पढ़ना है, कविता का अर्थ समझ लेना है, वीडियो देखना है और इसका शब्दार्थ मैं आपको भेजता हूँ, उसको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद। हम अगले पीरियड में इस कविता का आगे का भाग देखेंगे। धन्यवाद।